धानु का आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 संस्कृत विषय के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। अब शुरू करते हैं कि विविध वेशभूषा धारेण चत्वारः बालकवये मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। मतलब विविध मतलब अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अब दोबारा देखें कि विविध का अर्थ है अनेक प्रकार के या भांति भांति की वेशभूषा माने वेशभूषा या पोशाकों को पहने हुए। और चतुर माने 4 बाल कवि मतलब बाल कवि मंच से माने मंच के ऊपर ही का अर्थ है ऊपर, उपविष्ट का अर्थ है बैठे और संति का अर्थ है कि अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति। कि अधमन नीचे श्रोतारः मतलब सुनने वाली श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है और कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। संचालक क्या कह रहा है कि संचालक स्टेज पर जाता है और बोलता है कि अलम कोलाहलेन के शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरे यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धरा समागता सन्ति। कि आज अद्य का अर्थ है आज, परम का अर्थ है बहुत, हर्ष का या आनंद का अवसर है कि यत् का अर्थ है कि अस्मिन का अर्थ है इस कवि सम्मेलने मतलब कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारः मतलब काव्य को नष्ट करने वाली और काल या प्रकाश मतलब समय को बर्बाद करने वाली भारतस्य मतलब भारत की हास्य कवि धुरंधरा मतलब हास्य कवियों में श्रेष्ठ, धुरंधरा का अर्थ है श्रेष्ठ या अग्रणी, समागता मतलब आए हुए, संति का अर्थ है। दोबारा देखें कि आज बहुत आनंद का अवसर है या हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाली और जय करता है और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवियों में अग्रणी या श्रेष्ठ कवि समागता करता है आए हुए हैं। कि भारत के हास्य कवियों में अग्रणी या श्रेष्ठ कवि आए हुए हैं। यही मतलब आइए करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आइए मतलब तालियों से, करतल ध्वनिना का अर्थ है तालियों से। यहाँ तृतीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है कि यहाँ तालियों से, आइए तालियों से, वयम का अर्थ है हम सब, एतेषां का अर्थ है इनका और स्वागतम का अर्थ है स्वागत, कुर्मा का अर्थ है करें। कि आइए तालियों से हम सब इनका स्वागत करें। अब आगे चलते हैं। गजाधर बोलता है कि सर्वे भयो रसिके भयो नमोन्मय। जो 4 बाल कवि थे उनमें से सबसे पहला है गजाधर। उनमें सबसे पहला कौन सा है? गजाधर। तो वह बोल रहा है सर्वे भयो रसिके भयो नमोन्मय। कि सभी, सर्वे भयो का अर्थ है सभी, रसिके भय मतलब नीरस जनों को, जो रस से हीन है उन नीरस जनों को नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम आधुनिक वेद्यम। कि पहले तो, इसमें क्या है, प्रथम का अर्थ पहले, तावत का अर्थ तो,
मैं आधुनिक वेद्य, पहले तो मैं आधुनिक वेद्य को उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, पहले तो मैं आधुनिक कवि को उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाता हूँ। पहले तो मैं, यहाँ आया है देखो, पहले तो मैं आधुनिक वेद्य को उद्देश्य करके सब क्यों मतलब अपना काव्य को श्रावयामि मैंने सुनाता हूँ। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि वेद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरे यमस्तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। कि गजाधर क्या कह रहा है कि यमराज सहोदर वेद्यराज को क्या कह रहा है कि यमराज के भाई वेद्यराज को नमस्कार, कि मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्तुभ्यम मतलब नमस्कार करता हूँ। कि वेद्यराज कौन है? वेद्यराज यमराज के भाई वेद्यराज को मैं नमस्कार करता हूँ। यमस्तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। कि यम दो शब्दों के मेल से बना है, यम प्लस तु। कि यमराज तो का अर्थ है तो, यमराज तो प्राणों का, प्राणान का अर्थ है प्राणों का, हरति का अर्थ है हरण करता है। कि यमराज तो प्राणों का हरण करता है। कि वेद्य प्राणान धनानि च, और वेद्य तो प्राण और धन दोनों का हरण करता है। कि गजाधर क्या कह रहा है कि यमराज के भाई वेद्यराज को मैं नमस्कार करता हूँ, जो क्या कह रहा है कि यमराज तो प्राणों का हरण करता है और वेद्यराज प्राणों और धन दोनों का हरण करता है, प्राण और धन दोनों का हरण करता है। सर्वे ऊंचे हंसती, और सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब कालांतक, अब दूसरा बाल कवि आया है, वह क्या कह रहा है कि अरे वेद्यास्तु, दो शब्दों के मेल से बना है वेद्य प्लस अस्तु। अरे वेद्य तो सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। कि अरे वेद्य तो सभी जगह है, वह क्या कह रहा है कि वेद्य तो सभी जगह है, परंतु न ते मादर्शा, परंतु वे सब, ते का अर्थ है वे सब, परंतु वे सब मादृशा मतलब मेरे जैसे कुशल जनसंख्या निवारण में नहीं है। वह क्या कह रहा है, दोबारा देखें कि वेद्य तो सभी जगह है, परंतु वे सब मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है। यहाँ ऐसे आएगा कि वे सब मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है। अब अगले लाइन पढ़ते हैं, मम प्लस अपि, मम प्लस अपि काव्यम इदम शृण्वन्तो भवन्तः। कि मेरे भी इस काव्य को आप लोग सुनो। वह क्या कह रहा है कालांतक कि मेरे भी इस, इदम का अर्थ है इस काव्य को आप लोग सुनो। अब आगे चलते हैं कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयागतः न है हम मतलब न प्लस अहम गतो न मे भ्राता कश्येदम मतलब कश्य प्लस इदम हस्तलाघवम। कि क्या कह रहा है कि चिता प्रज्वलिता
मतलब चिता को जलती हुई, दृष्टवा का अर्थ है देख कर, चिता को जलती हुई देखकर वैद्यराज विस्मय प्लस आगत है, मतलब आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। और कह रहा है न अहम, मैं भी नहीं गया, न मैं भ्राता, और मेरा भाई भी नहीं गया, मेरा भाई भी नहीं गया, मैं भी नहीं गया। कस्य इदम, यह किसके, हस्तलाघवम, यह किसके हाथ की सफाई है। कालांतक क्या कह रहा है कि चिता, जलती हुई चिता को देखकर वैद्यराज आश्चर्यचकित हो गया। और वह कह रहा है कि मैं भी नहीं गया और मेरा भाई भी नहीं गया, यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हंसन्ति, और सभी फिर से जोर जोर से हंसने लगे। अब आगे चलते हैं। तुंदिले, मतलब एक तीसरा बाल कवि आता है, वो थोड़ा मोटा है, उसके लिए आया है कि तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, कि तोंद के ऊपर, तुंदस्य का अर्थ है तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, आवर्तयन का अर्थ है फेरते हुए, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, काव्यम सुरेताम जीवने धारिताम च, काव्य को सुनकर काव्य को सुनो और जीवन में धारण करो। कि वह क्या कह रहा है, तुंदल क्या कह रहा है कि काव्य को सुनो और जीवन में धारण करो। परा अनम, मतलब परा प्लस अनम, प्राप्य दुर्बुद्धे, माँ शरीरे दया कुरु, कि क्या कह रहा है कि परा अनम, मतलब हे दुष्ट बुद्धि वाले, दुर्बुद्धि का अर्थ है दुष्ट बुद्धि वाले, परा अनम, दूसरे के अन्न को, परा का अर्थ है दूसरे के, अनम का अर्थ है अन्न को, प्राप्य का अर्थ है प्राप्त करके, हे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरों के अन्न को प्राप्त करके, माँ शरीरे दया करो, और शरीर पर दया मत करो। ये दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके, शरीराणी पुनः वह क्या कह रहा है कि लोके, मतलब इस लोक में परा अन्न, मतलब इस लोक में दूसरों का अन्न कठिनता से, दुर्लभम का अर्थ है कठिनता से प्राप्त होता है, कि इस लोक में या इस संसार में दूसरों का अन्न कठिनता से प्राप्त होता है। और लेकिन शरीराणी पुनः, लेकिन शरीर तो बार बार प्राप्त होता है, शरीर तो हमें बार बार प्राप्त होता है। सर्वे पुनः हठासम कुर्वन्ति, और सभी फिर से अट्ठास हा 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 करते हंसने लगते हैं। अब आगे चलते हैं कि अचार वाक है। अब चौथा बाल कवि आता है और बोलता है आम, मतलब हाँ, क्या कहता है, आम मतलब हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित प्लस मेव, के शरीर का पोषण सर्वथा मतलब हमेशा उचित ही है, कि हमें हमेशा शरीर का पोषण करना चाहिए। यदि धनम न अस्ति, न प्लस अस्ति नास्ति, यदि धन नहीं है तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्थ एवं भुक्तव्य। वे क्या कह रहा है कि यदि हमारे चारवा क्या कह रहे हैं, यदि धन नहीं है तो तब भी हमें क्या करना चाहिए, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्थ है, तब हमें ऋण करके भी या उधार लेकर भी पौष्टिक भोजन, मतलब पोषक भोजन पदार्थों को ही खाना चाहिए। भुक्तम का अर्थ है खाना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, वैसे चारवाक कवि कहते हैं
कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, कि जब तक जियो, यावत का अर्थ है जब तक जियो, तो सुख से जियो, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण करके या उधार लेकर घृतम पिबेत मतलब घी को पीना चाहिए। कि हम इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक हमें जिए तो हमें सुख से जीना चाहिए। यदि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम उधार करके या ऋण लेकर हमें अच्छा भोजन, अच्छा पदार्थ और संतुलित भोजन हमें करना चाहिए। घृतम का अर्थ है अच्छा भोजन या पौष्टिक भोजन करना चाहिए। अब है आगे चलते हैं कि श्रोता क्या बोल रहे हैं। तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कि तो ऋण को लौटाने का, प्रत्यर्पण लौटाने का, ऋण को लौटाना कैसे होगा, कि ऋण को कैसे लौटाएं। तो वह क्या कह रहा है चारवाक कि सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम, कि मेरे शेष बचे हुए काव्य को सुनो। चारवाक क्या कह रहा है कि मेरे शेष बचे हुए काव्य को सुनो। अब आगे क्या कह रहा है। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनय, कि घृतम पीत्वा के घी पीकर परिश्रम करके ऋणम मतलब ऋण लोगों को लौटाओ। कि इसके कहने का अर्थ यह है कि यदि हम पौष्टिक आहार, घी से मतलब यहाँ पौष्टिक आहार के लिए आया है, यदि हम पौष्टिक आहार खाएंगे और खाकर हम परिश्रम करेंगे तो परिश्रम करने से हम ऋण को लोगों को लौटा देंगे। अब आगे चलते हैं कि काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आसु कविता रचयति, कि काव्य पाठ सुनने से प्रेरित, उत्प्रेरित का अर्थ है प्रेरित, काव्य पाठ सुनने से प्रेरित एक बालक भी आसु कविता की रचता है, आसु कविता बनाता है। आसु कविता मतलब शीघ्र उसी समय बनाई गई कविता को आसु कविता बोलते हैं। आसु कविता बनाता है और हास्यपूर्वक और सुनाता है, हास्यपूर्वक सुनाता है। कि क्या बालक क्या बोलता है कि बालक है सूर्यताम सुनो, सूर्यताम भो, अरे मेरी कविता को सुनो। कि ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य है। सुनो, अरे सुनो मेरा भी काव्य है। गजाधरम कवि च एव तुंदिलय, कि गजाधर कवि मतलब गजाधर कवि है, कवि ही और तुंदिल मतलब भोजन का लालची या लोभी, तुंदिल और कालांतक वैद्य और चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या कह रहा है कि गजाधर कवि और तुंदिल मतलब भोजन के लालची कवि तुंदिल को और कालांतक वैद्य को और चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। दोबारा देखें कि क्या कह रहा है कि गजाधर कवि ही और भोजन के लोभी तुंदिल को और कालांतक वैद्य को और चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा हा इति कृत्वा हसति, कि काव्य को सुनकर हा हा करके सभी हंसते हैं और अन्य चायपि हसन्ति, और अन्य भी हंसने लगते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। बस आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।
आज इतना ही। धन्यवाद।